दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ हिडन एसेट के बारे में। और वो हिडन एसेट है अपॉर्चुनिटी, यानी कि मौका। जी हाँ, हम सभी के पास जो मौके आते हैं, जो अच्छे विचार आते हैं, जो अच्छे आइडियाज़ आते हैं, वो वास्तव में एक हिडन एसेट होता है। उस हिडन एसेट को, उस छुपे हुए धन की हमें खोज करनी पड़ती है। जी हाँ, हमारे मन में वैसे तो हज़ारों आइडियाज़ आते हैं। उन हज़ारों आइडियाज़ में हमें कुछ बेस्ट आइडियाज़ की तलाश करनी होती है और उन बेस्ट आइडियाज़ के ऊपर काम करके हम सच में अपने उन आइडियाज़ से बहुत ढेर सारा वेल्थ यानी धन क्रिएट कर सकते हैं। जी हाँ, आप देखेंगे कि दुनिया की हर एक चीज़ जो आप जिसे कीमती मानते हैं, चाहे वो कोई वस्तु हो, कोई सामान हो या कोई भी चीज़ हो, जैसे कि अगर आपके हाथ में ये मोबाइल है, आपके सामने कंप्यूटर है, या फिर आपका जो घर है, आपके पास जो गाड़ी है, आपके पास जो भी चीज़ें हैं, वो सभी चीज़ें कभी न कभी एक टाइम पे एक आइडियाज़ थी जो किसी के मन में आई, और उस आइडियाज़ के ऊपर जिन लोगों ने भी काम किया है और आज भी उन आइडियाज़ के ऊपर जो लोग काम कर रहे हैं, जो फिजिबल है, जो रियल लाइफ में अप्लाई होता है, जिसकी डिमांड है, उसके ऊपर काम करके लोग बहुत सारा वेल्थ क्रिएट करते जा रहे हैं। और सिंपली आप भी यही काम कर सकते हैं। आपके सामने भी ऐसे बहुत सारे अवसर आते हैं, लेकिन कई बार उन अवसर को हम यूं ही गंवा देते हैं। अवसर को हम अपने आलसपन की वजह से, अपने मन की कमजोरियों की वजह से हम उन अवसरों को भुना नहीं पाते हैं, उन अवसरों के ऊपर काम नहीं कर पाते हैं। और आपको ये गलती नहीं करनी है। और ये बात मिस्टर रिचर्ड टम्बलर अपने बुक द रूल्स ऑफ मनी में रूल नंबर 59 में बताते हैं, और यही कहते हैं कि यू शुड ऑलवेज लुक फॉर दिस हिडन एसेट अपॉर्चुनिटी, जो है हमारे सामने आने वाले अवसर और हमारे बेस्ट आइडियाज़। दोस्तों, याद रखिए कि कोई भी अवसर जो आपके सामने आता है वो आपको बता के नहीं आएगा, आपको इसकी पहचान करनी होगी। और इसीलिए यहाँ पे हिडन एसेट कहा जा रहा है, क्योंकि अवसर हमारे सामने ही होता है लेकिन हम उसे देख नहीं पाते हैं। अगर हम अपने मन में टटोलें, अपने आसपास देखें, अच्छे से समझें, एनालिसिस करें, तो हम देख सकते हैं कि हम किन आइडियाज़ के ऊपर किन अवसरों को भुना सकते हैं और उन अवसरों का लाभ उठा के हम दौलत बना सकते हैं। बस हमें उस अवसर की तलाश करनी है। और यही है आज के इस वीडियो का कोर मैसेज, कि आपको अपने सामने जो भी अवसर आ रहे हैं उसे एक हिडन एसेट की तरह से समझना है। जो मौके आ रहे हैं, जो भी अच्छे मौके आ रहे हैं, उन्हें भुनाने की कोशिश करनी है, उन्हें यूं ही वेस्ट नहीं करना है। आपको उन छुपे हुए मौक़ों की तलाश करनी होगी जिनके ऊपर काम करके बहुत ढेर सारा वेल्थ क्रिएट किया जा सकता है। दोस्तों, आपने अलग अलग विज्ञापनों में ये जरूर सुना होगा कि एन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ। जी हाँ, एक आइडिया आपका पूरा जीवन बदल सकता है। बस उस आइडियाज़, उस अवसर के ऊपर आपको काम करने की ज़रूरत है। आइडिया यानी कि अपॉर्चुनिटी यानी मौका। और अगर आप मौके पे चौका मार लेते हैं, अगर आप उस मौके को भुना लेते हैं, जो भी आपके सामने अवसर आ रहे हैं उन अवसर का अगर आप पूरा लाभ उठा लेते हैं, तो आप देखेंगे कि आप ढेर सारा वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। अब सवाल ये आता है कि आपके सामने जो भी मौके आते हैं, जो अवसर आते हैं, जो आइडियाज आते हैं, उनका आप कैसे लाभ उठा पाएंगे, उन्हें आप कैसे भुना पाएंगे। तो दोस्तों, इसके लिए आपको सिंपली 5 चीज़ों का ध्यान रखना होगा। पहला है कि आपको मौके पे चौका मारना सीखना होगा। जी हाँ, आपके सामने जो भी आइडियाज़ आते हैं, जो भी अवसर आते हैं, उसके लिए आपको तैयार रहना होगा। आपको यहाँ पे सही समय पे अपने आइडियाज़ को एग्जीक्यूट भी करना है। ऐसा नहीं कि आपके सामने अवसर है, आपके सामने मौका है, लेकिन उस पर आप काम ही नहीं कर रहे हैं। आपके पास जो भी आइडियाज़ है उसके ऊपर आप छोटे से छोटे लेवल पर भी जो भी काम शुरू कर सकते हैं, काम शुरू करिए। अगर आप काम शुरू करते हैं तो इसे ही कहा जाएगा मौके पे चौका मारना, और जब लोहा गर्म हो तभी उस पर हथौड़ा मारना। तो इस तरह से आप जो भी अवसर आते हैं उन अवसरों पे आप तुरंत काम शुरू करके ही उन अवसरों को, उन अपॉर्चुनिटीज को, उन आइडियाज़ को बाद में दौलत में क्रिएट कर सकते हैं। और इसे कहेंगे मौके को भुनाना। तो अगर आपके सामने कुछ मौके आ रहे हैं, कुछ आइडियाज़ आ रहे हैं, आइडियाज़ बहुत सारे आते हैं, लेकिन आपको तय करना है कि आप किन आइडियाज़ के ऊपर सच में काम करना चाहते हैं। दोस्तों, ज़रूरी नहीं है कि आप नए आइडियाज़ पे ही काम करें। बेटर तो यही है कि ऑलरेडी मार्केट में जो आइडियाज़ पे काम लोग कर रहे हैं, जो ऑलरेडी टेस्टेड है, जिसकी मार्केट में डिमांड है, उन्हीं आइडियाज़ पे काम किया जाए। और ये काफ़ी कम रिस्की है। अगर आप नए नए आइडियाज़ के ऊपर काम करते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो जाता है। आपके पास ऑलरेडी जिसके बारे में अनुभव हो, तो उस तरह के आइडियाज़ के ऊपर अगर आप काम करते हैं तो आप काफ़ी कुछ हासिल कर सकते हैं कम रिस्क में। लेकिन अगर आप ज़्यादा रिस्क उठाते हैं तो आप नए आइडियाज़ पे काम कर सकते हैं। बट जो भी हो, आपको मौके पे चौका मारना सीखना होगा। जब भी आपको लगे कि हाँ, ये अवसर है, ये अपॉर्चुनिटीज़ है, इस पर मुझे काम करना चाहिए, तो आपको काम शुरू कर देना चाहिए। आपको देर नहीं करना चाहिए।
आपको सही समय का, आपको परफेक्ट होने का इंतजार नहीं करना है। आप जिस भी हालत में हो, जिस भी लेवल पे भी हो, वहाँ पे छोटे से छोटे लेवल पे काम शुरू कर देना है। और इसके बाद दूसरी चीज़ है, आपको फोकस बनाए रखना होगा। जी हाँ, अगर आप कोई भी काम शुरू करते हैं तो उसमें कई बार डिस्ट्रैक्शन आता है, आपको तुरंत सफलता नहीं मिलती है, लेकिन यहाँ पे आपको तुरंत हारना नहीं है। आपको पेशेंस के साथ अपना फोकस बनाए रखना है। आपको अपने काम को लगातार इम्प्रूव करते जाना है। जो आप गलतियाँ कर रहे हैं उन गलतियों को दोहराना नहीं है। गलतियों को दोहरा के आप आगे नहीं बढ़ सकते। आपको लगातार इम्प्रूवमेंट करते जाना है और इसके लिए आपको हंसी मजाक के साथ साथ थोड़ा सीरियस बने रहना होगा। आपको अपने काम पे फोकस बनाए रखना होगा। अगर आप काम पे फोकस बनाए रखते हैं तो आपको बहुत सारे दूसरे आइडियाज मिलेंगे जो हेल्प करेंगे कि आपका जो मेन आइडिया है कैसे उस अवसर को, कैसे उस अपॉर्चुनिटी को वेल्थ में बदल दिया जाए। और दोस्तों, इसके बाद से मौके को भुनाने का जो तीसरा टिप है वो है कि आपको जल्द से जल्द शुरुआत करनी होगी। आपको आलस बिल्कुल भी नहीं करना होगा। आपको याद रखना होगा कि आलस दरिद्रों का काम है, गरीबों का काम है और आप गरीब नहीं बने रहना चाहते। आप अपने फाइनेंशियल स्टेटस को बदलना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे आलस बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप आलस करते हैं मतलब आप खुद से दरिद्रता यानी कि गरीबी को अपने आंगन में बुला रहे हैं और आपको ये गलती नहीं करनी है। आपको आलस को अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझना है और आपको जल्द से जल्द काम शुरू करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो ही आप अवसरों का बेहतर लाभ उठा पाएंगे, वरना आपके सामने से अवसर चला जाएगा और आपका जो आलस है वो आपको काम शुरू करने ही नहीं देगा और बाद में आपको पछताने के सिवा कुछ भी नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, ये था तीसरा टिप कि किस तरह से आप अवसरों को भुना सकते हैं, उन्हें दौलत में बदल सकते हैं। और दोस्तों, इसके बाद चौथी चीज है कि आप जो भी काम कर रहे हो, जिस आइडियाज के ऊपर भी काम कर रहे हो, आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि वहाँ पे क्या रिस्क है और आप कितना रिस्क ले रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप जरूरत से ज्यादा रिस्क ले रहे हैं। आपको हमेशा कैलकुलेटेड रिस्क ही लेना है, यानी इतना ही रिस्क लेना है जितना कि आपके लिए कंफर्टेबल हो। अगर वहाँ पे कुछ गलत होता है तो भी आपका बहुत नुकसान ना हो और आप उठकर खड़े हो सके। आपको इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना है कि अगर आप एक बार गिर जाते हैं, अगर आप असफल हो जाते हैं तो आप उठ के खड़े ही ना हो पाए। अगर आप इस तरह से नाप तोल कर कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं और अपने काम के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सीखते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हासिल करते हैं, जो भी नई चीज़ें अपडेट्स आ रहे हैं उसके बारे में आप समझते हैं, सीखते रहते हैं, तो ही आप अवसरों का बेहतर लाभ उठा पाएंगे। अपने आइडियाज़ के ऊपर बेहतर काम करके उन्हें वेल्थ यानी दौलत में बदल पाएंगे। और दोस्तों, इसके अलावा पांचवी चीज़ है कि आपको ऐसा बनना है कि लोग आपके साथ काम करना चाहें। जी हाँ, अवसरों को भुनाने के लिए ज़रूरी है कि लोग आपसे जुड़ें, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। अकेले आप कंपनी नहीं बना सकते। अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो आपको लोगों की ज़रूरत होगी। तो इसलिए आपके अंदर एक ऐसी अट्रैक्टिव पर्सनालिटी होनी चाहिए जिससे कि लोग आपकी तरफ आकर्षित हो सकें, आपसे जुड़ना चाहें, आपके साथ काम करना चाहें। अगर आप इस तरह की पर्सनालिटी अपनी बना लेते हैं कि लोग आपसे जुड़ना चाहें तो आप किसी भी अवसर को दौलत में बदल सकते हैं। और इसी के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से आइडियाज़ यानी अवसरों को दौलत में बदला जा सकता है और क्यों आइडियाज़ को दौलत का बीज कहा जाता है। तो दोस्तों, आई होप कि आप इस वीडियो समझ पाए होंगे कि हमारे सामने जो अवसर होते हैं, जो मौके होते हैं, वो एक एसेट की तरह से होते हैं, वो एक छुपे हुए धन की तरह से होते हैं। हमारे मन में जो भी बहुत सारे आइडिया चल रहे होते हैं उनमें से हमें उस बेस्ट आइडियाज़ की तलाश करनी होती है जिसके ऊपर हम काम शुरू करके उस आइडियाज़ को हम दौलत में बदल सकते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में जरूर प्रेस करिए और ताकि आप हमारे आने वाले वीडियोज़ को मिस ना कर सकें। और अंत में इस वीडियो को पूरा देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।